हाँ जी। ये इस्लामाबाद के हालात हड़ताल के बाद अभी तक जो है ना मद में मार्केटिंग की सिचुएशन, ट्रैफिक की सिचुएशन, ये अदालतों की सिचुएशन, ये सारी की सारी अभी तक महमूल पे नहीं आई है। तो आप किस नज़र से इस हड़ताल को देखा है? देखिए, सबसे पहले तो आप जिस तरह अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि तकरीबन 1000 के करीब बंदे अरेस्ट हुए जो पीटीआई प्रोटेस्टर्स थे जी। और अभी वो एक डॉन न्यूज़ का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि सिंध से इतने हुए, कराची से, सॉरी अपना अटक से इतने हुए, रावलपिंडी से इतने हुए, इस्लामाबाद से इतने हुए। अभी आप देखें जिस तरह आर्टिकल 16 है मेरे ख्याल है, जिसमें आपको राइट दिया जाता है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, और उसमें आपकी लोकेशन भी आप बता सकते हैं जो आपके अदारे हैं उनको पहले से, कि हम मिसाल के तौर पे जैसे डी चौक पे अपना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं जी। और पीसफुल होना चाहिए, कोई वेपन का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये सारे आपके सिटीजन्स के राइट हैं। अब अगर एक बंदा अपना एहतजाज करने के लिए निकले, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, पाकिस्तानी होना ज़रूरी है जी जी। और उसको अगर आप अरेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपने सुना होगा जिस तरह वो दफाएं लगती हैं एंटी टेररिज्म ATA की, और वो आप लगा देते हैं, जो कि एक बहुत सवेयर जो टेररिस्ट हैं उनके लिए वो बेसिकली ड्राफ्ट की गई है कि उनको सजा अगर देनी है तो आपने किस तरह से देनी है, और ये दफाएं आप लगा देते हैं अपने इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो असली जो ये टेररिस्ट हैं वो तो हंसते होंगे कि यार ये बंदा डंडे वाले के ऊपर इसने जो उनसे एंटी टेररिज्म लगा दी। तो ये सर ये देखें आप कि इन लोगों का बैकग्राउंड ना दहशतगर्दी से है, ये बिलोंग टू एक पॉलिटिकल पार्टीज है। अब एहतजाज है, जो एहतजाज एक परमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस है, इसको जो आप इसका रास्ता रुकेगा तो फिर उसके बाद तसादम होता है। तो लोग अपना राइट अवेल करने के लिए आते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। तो हमने देखा है पीछे एहतजाज हुआ तो उसकी बड़ी मुश्किल से इन्होंने इंसानों को मवेशी मंडी में जो एहतजाज करने का इजाजत दी। तो जब हम वहाँ पहुंचे तो वहाँ गोबर ही गोबर था, बुरे हालात थे। तो इस्लामाबाद में कितनी ऐसी जगह है जहाँ अलबत्ता एहतजाज को दबाया नहीं जा सकता, जहाँ एहतजाज को दबाया जाएगा तो फिर हालात बिल्कुल ऐसे होंगे, फिर उसमें एंटी लगेगा दुनिया से ही। मगर मैं जिस तरह अपनी बात है मैं उसी को भी कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरीके से आप हैंडल करने की सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है इसको जिस तरह से आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये कोशिश आपकी कामयाब भी होगी। एक दफ़ा भी अगर आपकी कोशिश नाकाम हो जाती है किसी भी सूरत में, तो अब उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत गलत हो सकते हैं। सिटीजन्स और ये इन फोर्सेस के इदारे हैं आपस में बहुत बुरे तरीके से भी बैठ सकते हैं, क्योंकि लोग अब तंग आ गए हैं। 3-3, 4-4 दिन उनको अपने घरों में बंद किया हुआ, अपने वो और घरों से जो मरीज है 1000 लोगों की मजबूरी है, और उनको आप इस तरह से अगर करें तो ये बड़ा, मेरा ये ख्याल है कि अब एक टाइम है कि अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसे होता है आप लोगों को उतना तंग ना करें कि वो अपना बर्दाश्त से बाहर हो जाए। और अब जैसे अभी देख रहे हैं ये लॉयर कन्वेंशन हो रही है, अगर ये कैमरा इस तरफ दिखाएगा, ये लॉयर कन्वेंशन में आज सारे वकील पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे हुए हैं और इनका भी मकसद आज यही है कि ये मैसेजेस, बीइंग अ लॉयर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कानून की खिलाफ वर्जी कहीं पे भी अगर आपको तो होती नजर आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत तरीके से अगर उसको खराब किया जा रहा है, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, वकील का काम है उसको पॉइंट को रेस करे। सर इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि हम चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में इस्तेकाम आए, स्टेबिलिटी आए, पीस आए। अब इसके लिए हमें वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में वे मुतय्यन किए वो सारे के सारे देने पड़ेंगे। आप हमारे यहाँ आप पॉलिटिक्स को जो देखें, पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को पॉलिटिकल पार्टी तस्लीम नहीं कर रही है, बल्कि एक दूसरे की जानलेवा दुश्मन बनी हुई है। अब अपोजिशन जो है वो चोर दरवाजों से हमेशा इक़्तिदार में। देखिए बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज का तो जो अपोजिशन पार्टी का तो काम ही ये होता है कि वो अपने अपोजिशन मजबूत से मजबूत तर अब असेंबली में शो करे। मगर ये जो आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के अदारे होते हैं, आपकी जितनी भी आर्मी होती है, इनका ये काम नहीं है कि ये पॉलिटिकल हो जाए, ये रिवेंज पे उतरे, ये बदले पे उतरे, ये ऐसे इंटरव्यूज जारी करें कि हम लोग नेक्स्ट टाइम टांगे तोड़ देंगे, जहाँ जहाँ बैठे हुए उनके घरों से उनको उठाएंगे, ये करेंगे। आपके पास और इसके अलावा कोई क्राइम तमाम खत्म हो चुके हैं जो आप इस मिशन के ऊपर इस लेवल पे लगे। तो जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, ये सिक्योरिटी फोर्सेज के अदारे हैं, उन्हें चाहिए हिसाब लगाएं, 3-4 दिन पूरे शहरों को बंद कर देना, लोगों को उनके घरों में रिस्ट्रिक्ट कर देना, ये चीज बैकफायर भी कर सकती है। और आपको चाहिए कि आप इस पॉइंट से भी सोचेंगे कि थोड़ा सा किसी को रास्ता, कोई मजदूर, कोई बंदे जिनकी मजदूरी खत्म होगी, जो दिहाड़ीदार खत्म होगी, कब तक इंसान इसको बर्दाश्त करेंगे? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए क्योंकि हमें पीसफुल वे कॉन्स्टिट्यूशन देता है और यहाँ पार्टीज बनी और पार्टीज को मजबूत होना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर,
और पार्टी की जो होती है वो आवाम को भी एजुकेटेड करती है, वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को रन करने के लिए एक मुतबादल के तौर पे मौजूद होती है। कोई एक पार्टी हमेशा के लिए दायमी हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त जो है हमेशा देखी गई है। बस एक लास्ट इसमें आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी इस तरह के हालात हो तो मेरा ख्याल है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों को चाहिए कि इसको बेहतर तरीके से मैनेज करें। बिल्कुल शहरों को ब्लॉक कर देना मसले का हल नहीं है, कोई और स्ट्रेटजी सामने जी लेकर बिल्कुल, यहाँ इससे पहले भी देखें सर, हमारे इस्लामाबाद में बहुत जगह मौजूद है जहाँ किसी को एहतजाज करने के लिए हाँ जी इजाजत मिलनी चाहिए। फैसिलिटेशन विद फैसिलिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट वहाँ बेहतरीन किस्म का एहतजाज हो सकता है, उन लोगों से पहले एफिडेविट लिए जा सकते हैं। लेकिन जब लोगों का रास्ता रोकेंगे, जब रास्ता रुकेगा उस वक्त परेशानी बनेगी और टेंशन बनेगी। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को आप आगे ले आए, उनसे जो है वो काम करवाएं जो उनकी ड्यूटी नहीं है। फिर उसके बाद जनाब अल्लाह घर से निकलने वाला शाम को एटीए का मुजरिम बन के जनाब अल्लाह दहशतगर्द और एटीए और उसके बाद